जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो पहले जीटी के नाम से जाना जाता था, अब वो जीएटी के नाम से जाना जाता है। एनटीए ने इसका नाम बदल दिया है। तो क्या नाम ही बदला है? नहीं, नाम के साथ साथ उसके पैटर्न में भी बदलाव आया है, बहुत सारी चीजें नई जोड़ी गई हैं, और साथ ही साथ अलग अलग यूनिवर्सिटी में जहां जीएटी की कोई वैल्यू नहीं थी, वहां उनकी वैल्यू ऐड कर दी गई है, और अब जीएटी की वैल्यू बढ़ गई है। तो जीएटी लगभग लगभग हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो एक तरीके से कंपलसरी है। हर कोर्स में कहीं ना कहीं जीएटी की कोई ना कोई वैल्यू है, और आप मजबूर हैं कि आप जीएटी लेकर के पढ़ेंगे। जीएटी लेके पढ़ना ही चाहिए, मेरा मानना है हर छात्र को। तो अगला 40 दिन जीएटी को किस तरीके से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या टेक्निक होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी चीजों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि ये जो आज वीडियो मैं दे रहा हूं, ये हजारों स्टूडेंट ने इस वीडियो को फॉलो किया है पहले, और हर साल फॉलो करते आए इसी स्ट्रेटेजी को, और अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीएटी के बारे में। पूरा जीएटी का एक एक पेज हम लोग निकाल के रख देंगे कि जीएटी में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ताकि आप जो है 250 में 250 नंबर लाने की पूरी ताकत रखते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की, जो एनटीए ने दिया है। 40 डे स्ट्रेटजी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो जरूर अपने मनपसंद यानी आपके फेवरेट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें तो 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, मात्र 1 घंटे का समय होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 250 नंबर का टोटल पेपर होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो 50 क्वेश्चन है, क्या इसका डिवाइडेशन है कि किससे कितना पूछा जाएगा? यही गड़बड़ी है, और इसी गड़बड़ी जो है, यही गड़बड़ी आपको रोक देती है जीएटी में 250 में 250 लाने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे बेहतर तरीके से करें, ताकि इन 50 क्वेश्चंस को आप किसी भी तरीके फ्रेमवर्क करके एनटीए दे, आप उसको बेहतर करके आएंगे। आपके पास केवल 1 घंटे का समय रहेगा, और एग्जाम इस बार सीबीटी मोड पर होगा, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट टू रीड, यानी आपको क्या क्या पढ़ना है जीएटी में। तो अगर हम जीएटी की बात करें तो जीएटी में 3 पार्ट होते हैं। एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है, एक रीजनिंग होता है, और एक जनरल अवेयरनेस होता है, या इसको जीके जीएस करंट अफेयर में भी ऐड किया जाता है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, सबसे पहले हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर है, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम्स में वैल्यूएबल है, जैसे कि नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, इसको लगाने में आपका समय जाएगा। 60 मिनट को कैसे कैसे हम लोग कवर करें, अच्छा एग्जाम दे, हम आपको जरूर बताएंगे आगे, पहले ध्यान से देखते जाइए। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की, जिसमें हम कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पढ़ते हैं, पजल, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ते हैं, वेन डायग्राम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कैलेंडर है, क्लॉक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने यहां ऐड ऑन किए हैं। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट हम पढ़ते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए सुबह 7 बजे बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन क्लास चलती है, आप उस क्लास को किया करिए, वहां आपको करंट अफेयर उसके अलावा कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। साथ में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चरल, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक नया चैप्टर जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है एनवायरमेंटल लिटरेसी। तो उसके लिए मैं यहां खड़ा हूं, मैं जरूर आपको इसमें बेहतर करके दिखाऊंगा, ठीक है। और आप इसमें जरूर जितना भी क्वेश्चन पूछेंगे अच्छा से करके आएंगे, बस आप हमारी क्लास करते जाइएगा। और उसके बाद जनरल साइंस, ये पूरा पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रश्न आता है हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 60 कह सकते हैं ये निंजा टेक्निक है आपको सिलेक्शन लेने की। 60 मिनट का आपके पास समय है। टाइम डिवाइडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम को कैसे डिवाइड करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि आप अच्छा कर पाए, ठीक है। 60 मिनट का आपके पास समय है। ये टाइम मैनेजमेंट ना, ये टाइम मैनेजमेंट जैसे कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्लानर होना चाहिए, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, एक प्लानर, पहले प्लानर समझ लेते हैं। प्लानर होना चाहिए आपके पास एक, ये प्लानर हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं जो बच्चे हमारे बैच में होते हैं। जैसे इसमें लिखा है हिस्ट्री, पहला लेक्चर में क्या पढ़ना, दूसरे में क्या पढ़ना, तीसरे में, जितना पढ़ते जा रहे हैं उस पर टिक करते जाइए। तो आपके पास एक प्लानर होना चाहिए। आप हमारे कोर्स में आइए, वहां हम आपको प्लानर प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ अगर आप नहीं भी आते हैं तो आप अपना खुद का एक प्लानर बनाइए कि मुझे रोज इतने टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं, कितना कितना कहां से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल, जो मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा था। आपके पास एग्जाम में केवल 60 मिनट का समय रहेगा, केवल ये 60 मिनट है, और आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, आपको 50 क्वेश्चन करने हैं इन 60 मिनट में। कैसे डिवाइड करेंगे, आपके पास 3 सेक्शन है।
एक है आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, एक लॉजिकल रीजनिंग है, और एक आपका जीके जीएस के साथ साथ जो है वो करंट अफेयर है। अब कैसे, यहां पे कहीं पर भी क्लेरिफिकेशन नहीं है एनटीए की तरफ से कि कितना क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, फिर भी हम ये मानते हैं पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस 60 मिनट को हम डिवाइड कर लेते हैं कि सबसे कमजोर पोर्शन जो है वो जीके जीएस और करंट अफेयर का होता है। यहां क्या है, अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछा, आया तो आपने 10 कर दिया, नहीं आया तो एक भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आया, यहां आपके क्या 10 क्वेश्चन पूछा, अब आप कितना भी तेजुखा रहेंगे आपको 10 नहीं कर पाएंगे, ये भी समझिए। आया तो आपको 10 सिंपल पूछा तो 10 कर लेंगे, नहीं पूछा तो नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन इसके साथ प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ये है कि आप 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां से आप 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब मान लीजिए कि आपसे 10 क्वेश्चन, यहां से 15 क्वेश्चन पूछा करंट अफेयर और जीके जीएस से मिला करके, तो अगर 15 क्वेश्चन पूछा, इन 15 क्वेश्चंस को आपने 10 मिनट में कर लिया, आपके पास 15 क्वेश्चन भी हल हो गए और 10 मिनट का समय चला गया। बचा कितना आपके पास 50 मिनट का समय बचा, और बचा क्या, ये और ये पोर्शन। क्वेश्चन नंबर कितने बचे, मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन यहां से निकल चुके हैं। अब आपके पास मान लीजिए 15 क्वेश्चन पूछ दिया लॉजिकल रीजनिंग से, 30 हो गए, और 20 क्वेश्चन पूछ दिया क्वांटिटी एप्टीट्यूड से। बचा आपके पास कितना, 25 मिनट, और 25 मिनट का समय, 25 मिनट आप इसको दे दीजिए, 20 मिनट आप इसको दे दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अब आपके पास 5 मिनट बता, 5 मिनट में रिवाइज कर लीजिए कि आपने कहीं छोड़ा तो नहीं है, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं किया। अगर आप इस तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट को कर ले जाते हैं, कैसे, आप घड़ी रखिए, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा अपने आप को टाइम में बांधिए कि मुझे 50 मिनट में 50 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग और जीके जीएस ये मिक्स कर लेने हैं। तब जाकर के आप वहां 50 मिनट में बांधेंगे तो वहां 60 मिनट में अच्छा स्कोर करके आएंगे। क्योंकि मेरे लाल, मैं आपको बता दूं, जीके जीएस आपको आ रहा है, बहुत मजा आएगा करने में, लेकिन दिक्कत क्या होगी, उलझ जाएंगे तो उलझ जाएंगे। उलझना नहीं है यहां पर, हमको आकर के उलझना नहीं है। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन 10 मिनट में, आया टिक्की आगे बढ़े, आया टिक्की आगे बढ़े। मान लीजिए आपसे पूछा भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आपको आया राजेंद्र प्रसाद, तो आपने टिक किया, नहीं आया तो आगे बढ़ गए। लेकिन यहां पे आपको मेहनत करनी है, और सबसे ज्यादा मेहनत आपको जीटी अगर निकालना है और 250 में 250 लाना है, तो आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पे करनी पड़ेगी। ये जीके जीएस और करंट अफेयर की क्लास केवल देख लेंगे ना, सुबह की क्लास केवल देख लेंगे तो आप इसमें अच्छा करके चले आएंगे। लेकिन इनके लिए आप बिना कोर्स ज्वाइन किए, बिना मॉक टेस्ट दिए, बिना प्रैक्टिस दिए नहीं कर सकते। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 60 मिनट में बांधिए अपने आप को, 50 मिनट में बांधिए, ताकि वहां जाकर के आप 60 मिनट में अच्छा स्कोर करके आ पाए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको करना क्या, हमारे कोर्स में जो बच्चे होते हैं उनको मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कराते हैं। वो समय समय पे हर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होता है। फिर आगे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो हम उनको एकदम पूरा कंप्यूटर पे एकदम जैसे एनटीए बेस्ड टेस्ट कराते हैं वैसे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में उनको किसी तरीके का पहला फोबिया नहीं होता है कि कंप्यूटर में माउस कैसे चलेगा, कैसे देंगे, ग्रीन सिग्नल है कि रेड सिग्नल है, वो समझ में नहीं, दिक्कत नहीं करेगा। तो उसके लिए बच्चे मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लेते हैं और उसको देते हैं अच्छे से, ठीक है। हमारे कोर्स के बच्चे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको बहुत जरूरी है। आपको हमेशा इतिहास से सीखने के लिए मिलता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतिहास है, तो वो आपको सिखाता है कि किस रास्ते पे चले हैं, क्या क्वेश्चन पूछे, क्या पैटर्न रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां से क्वेश्चन उठाते हैं। तो आपको पीवाईक्यूज लगाने बहुत जरूरी है। 2022 का, 2023 का, 2023 का और 2024 का ये पूरा पीवाईक्यू हमारे ऐप पर है। आप बेसिक शिक्षा का ऐप डाउनलोड करिए और वहां से जाकर ये पीवाईक्यू देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, इसके लिए आप आसानी से देख लीजिए। साथ में हम आगे बढ़ते हैं, कहां से पढ़ें। ये सारी तैयारी बेहतर से बेहतर करने के लिए हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंचा दूंगा। कहां से पढ़ें, तो अभी हमारा योद्धा बैच जो है लॉन्च हुआ है। योद्धा बैच 17 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू हुई हैं, और आप जो है अगर लेट करेंगे मेरे लाल तो 40 दिन बीतने में समय नहीं लगेगा, और फिर वही होगा कि आछे दिन पाछे गए और हरि जब किया न चेत, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो खेत को चुगने मत दीजिए, आप योद्धा बैच ज्वाइन करिए। लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लेक्चर वाइज क्विज मिलेगा, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे। इसके लिए ये मात्र 1900 रुपए का बैच है। अगर आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो ये 1200 रुपए में, बाकी सारे कोर्सेज की जो प्राइस है वो मात्र 1900 रुपए है। आप इस बैच में बाइलिंगुअल बैच है, आप आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा
योद्धा बैच और वरदान बैच दोनों साथ में परचेस करना चाहते हैं तो ये मात्र आपको 2700 रुपए में मिलेगा। वरदान बैच हमारा सबसे बेहतरीन बैच माना जाता है। ये बाइलिंगुअल नहीं होता है, सेपरेट लैंग्वेज में है, तो अगर आप चाहे तो ये दोनों एक साथ भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं तो ये योद्धा बैच के बारे में मैंने आपको बताया, सबसे कम फीस में सबसे बेहतर तैयारी हम आपको कराते हैं। उसके लिए आपको बेसिक शिक्षा का ऐप डाउनलोड करना होगा और हम हमारे बैच में आप आ सकते हैं। देखिए इस तरीके से रास्ता तय करेंगे, अगला नंबर आपका होगा मेरे लाल। कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप इन दोनों नंबर पे फोन और मैसेज कर सकते हैं बैच से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, किस चीज पर आप वीडियो चाहते हैं आप जरूर बताइएगा, हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।